तो वेरी वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैंने वादा किया था आपको उपराष्ट्रपति का टॉपिक मिल जाएगा और जो कुछ भी चीज़ छूटे या पढ़े या कुछ भी कमी हो तो उसकी टेंशन मत लेना। आप मोदी जीएस स्टडी को इस नाम से जाने जाओगे क्योंकि जो लोग 2-2 घंटे में क्या नाम टॉपिक कराते हैं वो 15-20 मिनट टॉपिक करा देते हैं और आपका टाइम बचना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये लोग तुम्हें बर्बाद करके रख देंगे। ये जो कहते हैं ना कि आप खुद पे भरोसा रखिए, मंजिल क्यों नहीं मिलेगी, जो दूसरों के कंधों पे बंदूक चलाओगे तो हार निश्चित हो जाएगी। ये आज हम उपराष्ट्रपति नाम का पॉलिटी में टॉपिक खत्म कर रहे हैं और जो कुछ पढ़ाया है 100% गारंटी है क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। पॉलिटी में इतना ही पढ़ लिया तो जितना मैंने पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो चलते अपने टॉपिक पे। देखो सीधा एक ट्रिक है, सब पढ़ाते हैं वही हम पढ़ाएंगे, कोई स्पेशल ट्रिक नहीं बताएंगे, लेकिन ये ट्रिक सब हर जगह क्या कॉमन है ट्रिक है। क्या है? उसरा निकाह, इतना याद रखो, उसरा निकाह चूस, ठीक है। देखिए उसरा उसरा निकाह चूस इतना याद रखिए। और 63 से वो मतलब उपराष्ट्रपति, वो मतलब उपराष्ट्रपति, वो मतलब उपराष्ट्रपति, मतलब आर्टिकल 63 में क्या है? उपराष्ट्रपति। ध्यान से देखना, इस ट्रिक को समझ लिए तो आपको सारे याद हो जाएंगे। वो मतलब उपराष्ट्रपति, आर्टिकल 63। सा मतलब सभापति, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होगा। आर्टिकल 64 में ये बात कही गई है। आर्टिकल 55 कार्यवाहक, उस रा कार्य राष्ट्रपति कार्यवाहक होगा, रा मतलब कार्यवाहक, ठीक है। 65 हो गया। उपराष्ट्रपति के बाद, ठीक है, उपराष्ट्रपति तो टॉपिक है। उसके बाद निकाह, निकाह मतलब निर्वाचन 66 में दिया गया, का मतलब कार्यकाल 67 में दिया गया है, और चू मतलब चुनाव का समय 68, और सा मतलब शपथ 69 में दी गई। अब इनको अच्छे से एक्सप्लेन करते चलेंगे और अच्छे से पूरा ऊपर रट लेना, ठीक है। मेरा मकसद ही यही होता है कि हम जल्दी से किसी वीडियो को ख़त्म कर दें, हम नहीं कभी टाइम ख़राब करेंगे आपका। आर्टिकल 63, बस आपसे एक उम्मीद तो हाथ जोड़ के करूँगा कि आप शेयर सब्सक्राइब खूब किया करिएगा, जिससे कि हमको मोटिवेशन मिले। और कोई मैं वो नहीं, यही चीज़ मैं टाइप करा के दे सकता हूँ, लेकिन मैं लिखता हूँ पहले हर कंटेंट को, फिर मैं आपको पीडीएफ बना के अपलोड करता, सब कुछ करता हूँ आपके लिए। अभी रात में आंखों में इतना दर्द होता है आप एहसास नहीं कर सकोगे। मैं तो कहता हूँ कोई हमारा चैनल लेके आके पढ़ा के देख ले, जो मैं जितना कर रहा हूँ, फिर आपको एहसास हो जाएगा। तो देखो जो पॉलिटी पढ़ा रहे इतनी आप लोगों के लिए आराम से कर दूंगा, लेकिन आपने प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। और जो क्या नाम 100 क्वेश्चन के जो टॉपिक लाए उनके लिए डोनेट कर लेना, अच्छे से कर देना, जिससे कि हम आपको कम से कम 20 प्रैक्टिस सेट आराम से दे दें। बाकी आपका पैसा आपसे वापस मिल जाएगा आपके कंटेंट के रूप में। आर्टिकल 63 में क्या क्या? उपराष्ट्रपति का पद की चर्चा जो यूएसए से संविधान से लिया गया। उपराष्ट्रपति का पद किस संविधान से लिया गया है? यूएसए के संविधान से लिया गया, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के संविधान से उपराष्ट्रपति का पद लिया गया है। आर्टिकल 63 एक बात कहता है, ठीक है। ये नहीं कहता है कि उपराष्ट्रपति का पद मतलब यूएसए से लिया गया है। आर्टिकल 63 में उपराष्ट्रपति पद की मतलब बीपी, जो आप 60 में बीपी बोलेंगे, बीपी मतलब वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति पद की चर्चा की गई किसमें? आर्टिकल 63 में। आर्टिकल 64 में क्या कहा गया है कि बीपी ही राज्यसभा का सभापति होगा। बीपी मतलब वाइस प्रेसिडेंट ही राज्यसभा का सभापति होगा। सभापति कोई अलग से नहीं सिलेक्शन होगा, कि अलग से नहीं, मतलब कि हाँ राज्यसभा के मेंबर हैं, जैसे नहीं लोकसभा का स्पीकर मतलब कि चुना जाता है, वोटिंग होती है, उसी प्रकार इसमें वोटिंग कुछ नहीं होगी, सीधे उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का सभापति होते हैं। किंतु वह राज्यसभा का सभा सदस्य नहीं होता है। राज्यसभा का सदस्य कौन नहीं होता? उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, लेकिन उसका सभापति जरूर होता है राज्यसभा का। ध्यान से पढ़ना एक चीज़, बीपी को वेतन सभापति के नाते ही दिया जाता है, बीपी को वेतन सभापति के नाते दिया जाता है, ना कि उपराष्ट्रपति के नाते आपको वाइस प्रेसिडेंट को दिया जाता है, ठीक है। अब देखिएगा अनुच्छेद 65 क्या कहता है। 64 तक हो चुके हैं। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में वाइस प्रेसिडेंट ही कार्यवाहक राष्ट्रपति का कार्य करता है और इस दौरान वह राष्ट्रपति की सभी शक्तियों का प्रयोग करेगा, किंतु इस दौरान राष्ट्रपति का कार्य नहीं करेगा, किंतु वह राष्ट्रपति का कार्य नहीं करेगा, ठीक है। उसकी शक्तियों का यूज करेगा, लेकिन जैसे कोई कार्य राष्ट्रपति का, जैसे कि कोई बिल या किसी के भी काम है जो स्पेशल राष्ट्रपति के नाम है, जैसे कि क्षमा करना, मृत्युदंड क्षमा करना, तो उस टाइम पे उपराष्ट्रपति क्षमा नहीं करेगा। इसी को कहा गया कि राष्ट्रपति का कार्य नहीं करेगा। मतलब इतना याद रखो, आर्टिकल 65 क्या कहता है? राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में वाइस प्रेसिडेंट कार्यवाहक राष्ट्रपति का कार्य करेगा। नीचे की लाइन छोड़ दीजिएगा, उसको मत याद करिएगा, ठीक है। तो राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में वाइस प्रेसिडेंट ही राष्ट्रपति क्या नाम कार्यवाहक राष्ट्रपति का कार्य करता है। आर्टिकल 65 यही कहता है, ठीक है। आर्टिकल 66 पे चलते हैं। 66 क्या कहता है? आर्टिकल 66 कहता है कि वाइस प्रेसिडेंट का निर्वाचन एकल संक्रमणीय अनुपातिक गुप्त मतदान, अच्छे से याद रखना, गुप्त मतदान पूछा जा सकता है। अप्रत्यक्ष, इतना देखो, गुप्त मतदान और अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष अच्छे से याद रखना, अप्रत्यक्ष, ठीक है। मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अप्रत्यक्ष को याद रखोगे कि आर्टिकल 66 में अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है किसका? उपराष्ट्रपति का। फिर से पढ़िएगा कि आर्टिकल 66 क्या कहता है? बीपी का निर्वाचन एकल संक्रमणीय अनुपातिक गुप्त मतदान द्वारा होगा तथा वाइस प्रेसिडेंट के निर्वाचन में दोनों सदनों के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं।
उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में क्या नाम दोनों भाग लेते हैं। लेकिन जैसे कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में मनोनीत भाग नहीं लेते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में मनोनीत भाग लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि इनका मनोनयन मतलब कि इनको मनोनीत कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। इसलिए इनके बाइस्ड होने की क्या नाम संभावना बहुत कम हो जाती है। जैसे कि अब खुद सोचो, यदि क्या नाम राष्ट्रपति ने इनको क्या नाम मनोनीत किया और अगली बार इलेक्शन हो गया, तो ये वोट किसको देंगे? राष्ट्रपति को तो देंगे। अब जैसे कि हमने आपको सिलेक्ट किया कि हाँ आप मतलब कि अभी तो आप मुझे वोट नहीं दे सकते, लेकिन मैंने सिलेक्ट कर दिया कि हाँ आप तुम मेरी पार्टी में हो, और अगली बार जब इलेक्शन होगा तो आप मुझे ही वोट दोगे ना, क्योंकि मैंने तुम्हें सिलेक्ट किया है। वही चीज़ इसमें होती है। इसलिए क्या नाम ये जो मनोनीत होते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। इसका यही रीज़न है और कुछ नहीं है। अब आर्टिकल 67 देखिएगा, कार्यकाल। आर्टिकल 67 क्या कहता है? कार्यकाल। कार्यकाल पद ग्रहण की 3 से 5 वर्ष तक उपराष्ट्रपति का कार्यकाल होगा। आर्टिकल 67 याद रखना, ठीक है। जितना पढ़ा दिया है एकदम डंके की चोट पे कहता हूँ, इससे बेहतर तुम्हें पूरे यूट्यूब में पढ़ लेना नहीं मिलेगा, और जो मिल जाए तो हमसे कहना आगे। पूरे यूट्यूब की मैं चैलेंज करता हूँ। हाँ, लेकिन उसमें क्या शामिल होगा? समय भी शामिल होगा कि कम समय में यूट्यूब का सबसे बेस्ट कंटेंट किसने दिया था। और कोई गारंटी नहीं लेता है। मैंने 17 और 18 फरवरी वाले में भी गारंटी ली थी, क्या नाम यहाँ क्वेश्चन आएंगे, और इस बार भी क्वेश्चन आएंगे। जाओ मैं कहता हूँ, देखो पॉलिटी से क्वेश्चन आएंगे 3-4, पॉलिटी से 3-4 क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। क्या नाम यूपी जीके से मिल जाएंगे 3-4 क्वेश्चन, कम से कम 3-4 क्या 5 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन तो लगभग यही हो गया स्पेशल टॉपिक से। और जो बाकी क्या नाम जो पढ़ाई रहे हैं देश मुद्रा राजधानी, वो सब वहाँ से मिल जाएंगे। तो टेंशन किस बात की है? टेंशन नहीं लेने का। तो आर्टिकल 67 क्या कहता है कि कार्यकाल पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष तक का होगा। और आप लोग डोनेट जरूर करिएगा। टेलीग्राम मतलब कि लिंक है, इसमें ज्वाइन कर लेना। और जिसका नाम मालूम, मैं कभी किसी प्रेशर नहीं डाल के कहता हूँ। जैसे नहीं कि जब मोदी जी पहले इलेक्शन लड़े थे, तो शायद 2000 की साइड में, तो इन्होंने कहा था कि वोट भी दो और हमें नोट भी दो, वोट भी दो और नोट भी दो। वही चीज़ मैं आपसे कह रहा हूँ। कार्यकाल पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष तक। अब देखो अनुच्छेद 68, चुनाव का समय तथा आकस्मिक रिक्त की पूर्ति के लिए चुने गए व्यक्ति का कार्यकाल। अब जैसे कि मतलब कि अनुच्छेद 68 क्या कहता है? अनुच्छेद आर्टिकल 68 ये कहता है कि यदि क्या चुनाव का समय और मतलब आकस्मिक एक्सीडेंटल, जैसे कि हमारे प्रेसिडेंट का एक्सपायर हो गए या कहीं कुछ भी हो गया, बीमार हो गए, काम करने के लायक स्थिति में नहीं है, तो उसको पूर्ति करने के लिए चुने गए व्यक्ति का कार्यकाल कितना होगा? कार्यकाल 6 महीने मैक्सिमम होगा। यदि 6 महीने नहीं बचे हैं इलेक्शन के, तो जब तक इलेक्शन नहीं हो जाता तब तक वो जैसे कि 6 महीने बाद इलेक्शन है, लेकिन राष्ट्रपति हमारे 2 महीने के लिए ख़त्म हो गए, तो 4 महीने तो बचे, तो 4 बचे हुए 4 महीने के लिए क्या नाम उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति हो जाएगा, या जो भी व्यक्ति बनेगा तो उसकी बात की गई है। तो आर्टिकल 68 आप लोगों के समझ में आ गया होगा। आर्टिकल 69 क्या कहता है वो भी देखिएगा। आर्टिकल 69 क्या कहता है कि उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ ग्रहण, मतलब आर्टिकल 69 में क्या कहता है कि उपराष्ट्रपति की शपथ के बारे में बताया गया। उपराष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी की आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए, 35 वर्ष होनी चाहिए। उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने के लिए महाभियोग जैसी प्रक्रिया राज्यसभा से प्रारंभ होती है। यहाँ पे एक वर्ड और लिख लीजिएगा, केवल राज्यसभा से प्रारंभ होती है। यहाँ पे जब क्या नाम नोट्स बनाना जो लोग, तो यहाँ पे लिखना केवल राज्यसभा से शुरू होती है, केवल राज्यसभा से। कभी भी क्या नाम उपराष्ट्रपति को हटाना होगा तो लोकसभा में आप लोग उसको नहीं डाल सकते, सीधे राज्यसभा से आपको प्रारंभ करनी होगी। उपराष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा की अध्यक्षता की जाती है, बल्कि वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। ऐसा कौन सा मतलब कि सदस्य, ऐसा कौन सा पद है जिसमें क्या नाम उस पद का मतलब उस सदन का वह मेंबर भी नहीं, मतलब सदस्य भी नहीं, लेकिन उस सदस्य की अध्यक्षता करता है? कौन है? उपराष्ट्रपति है। जो क्या नाम, क्या आपने सुना कि जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का सदस्य होता है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। अब हम आगे चलते हैं। ऐसी गर्मी की सूरज भी दुहाई मांगे, तो इतना समझ लीजिएगा। राज्यसभा के मनोनीत सदस्यों का कार्यकाल ये देखिएगा आगे। राज्यसभा के मनोनीत सदस्यों को डबल लिख गया सदस्यों, कोई बात नहीं। राज्यसभा के मनोनीत सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचन में मताधिकार नहीं है। जो राज्यसभा के मनोनीत सदस्य होते हैं, उन्हें क्या नाम, देखो हाँ ये बात सही है। राज्यसभा के मनोनीत सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचन में मताधिकार नहीं है, लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में मताधिकार करने का अधिकार है। मतलब ये चीज़ हम पहले ही बता चुके हैं आप लोगों को। अब देखिएगा कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में विवाद, जैसे कोई भी इलेक्शन से उपराष्ट्रपति का इलेक्शन हुआ, एक वोटिंग से या किसी चीज़ से भी लेकर विवाद हुआ, तो वो कहाँ सुलझाया जाएगा? सर्वोच्च न्यायालय में सुलझाया जाएगा।
और ये बात आर्टिकल 71 कहता है। इस आर्टिकल को याद रखना है। कौन सा आर्टिकल कहता है? 71 आर्टिकल कहता है। उपराष्ट्रपति को शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। अच्छे से याद रखना, उपराष्ट्रपति को शपथ राष्ट्रपति दिलाता है तथा वाइस प्रेसिडेंट अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपता है। वाइस प्रेसिडेंट अपना त्यागपत्र क्या नाम किसको सौंपता है? राष्ट्रपति को सौंपता है। भारत का वाइस प्रेसिडेंट भारत का द्वितीय उच्चतम पदाधिकारी होता है। यदि पूछा जाए कि भारत का द्वितीय उच्चतम पदाधिकारी कौन होता है? कोई ना, चोट लग गई थी यार। भारत का उपराष्ट्रपति भारत का द्वितीय उच्चतम पदाधिकारी होता है। एक क्वेश्चन देखिए, अनुच्छेद 70 क्या कहता है? अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन, जैसे कि पद खाली हो गया, जैसे राष्ट्रपति मतलब नहीं है तो उनके जो कर्तव्य हैं उनका निर्वहन कौन करेगा? उपराष्ट्रपति करेगा। एक बात कहाँ पे कही गई? आर्टिकल 70 में कही गई ये बात है। और आर्टिकल 72 राष्ट्रपति से संबंधित, राष्ट्रपति के समाधान की शक्तियाँ किसमें दी गई हैं? आर्टिकल 72 में दी गई। और एक क्वेश्चन बताना कि उपराष्ट्रपति का वेतन कितना होता है? उपराष्ट्रपति का वेतन आप लोग जरूर बताइएगा। हम आपसे पूरी उम्मीद करेंगे कि आप लोगों को ये चीज़ क्रम से याद होनी चाहिए, भारत के उपराष्ट्रपति और उनका कार्यकाल। यदि ये चीज़ याद हुई, राष्ट्रपति सारे याद हुए, प्रधानमंत्री सारे याद हुए, उपराष्ट्रपति सारे याद हुए, तो इनको आप लोग बहुत आसानी से बहुत चीज़ें टैकल कर जाओगे। क्वेश्चन यूपीपी में खूब अच्छे से पूछा गया था। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन पूछा जाए कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। यदि पूछा जाए भारत के ऐसा कौन सा राष्ट्रपति था जो दार्शनिक था, फिलासफर था, फिलॉसफी पढ़े हुए था, कौन था? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इनके बारे में पहले भी बता चुका हूँ। 1952 से 62 तक के रहे थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। उसके बाद डॉक्टर जाकिर हुसैन। यदि आपसे पूछा जाए कि प्रथम ऐसा मतलब कि ऐसा कौन सा प्रथम उपराष्ट्रपति जो मुस्लिम उपराष्ट्रपति था, कौन था? डॉक्टर जाकिर हुसैन था। प्रथम मुस्लिम उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। उसके बाद बीबी गिरी 1967 से 1969 तक। बीबी गिरी 1967 से 1969 तक रहते, 1967 से 1969 तक रहते। और इनका क्रम कौन सा? 3 था। इनको याद कर लेना, अच्छे से याद करना। उसके बाद गोपाल स्वरूप पाठक बने 1969 से 1974 तक। गोपाल स्वरूप पाठक बने, एक चौथे क्रम के थे। अब उसके बाद बीडी जत्ती बने 1974 से 1979 तक। टाइमिंग ना भी याद रहे, यदि क्या नाम इनको क्रम से याद कर लिए तो आप लोगों को बहुत सारी क्या नाम। देखो, मेरा मकसद ये है कि आपको कल एक वीडियो मिलेगा स्ट्रेटजी का, और चाहे एग्जाम डेट कुछ भी आ जाए उसके बाद हम कोई स्ट्रेटजी वीडियो नहीं लाएंगे, और उसके बाद आप लोग देखना सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई होगी। ठीक है, तो बीडी जत्ती 1974 से 1979 तक क्या नाम कौन रहते? उपराष्ट्रपति रहते। एम हिदायतुल्लाह 1979 से 1984 तक। ऐसा कौन सा क्या नाम उपराष्ट्रपति हुआ जो प्रथम उपराष्ट्रपति जो क्या नाम न्यायमूर्ति थे, मतलब जज थे प्रथम? उससे मतलब अपना पदभार, उपराष्ट्रपति का पदभार ग्रहण करने से पहले ऐसे कौन से मतलब कि व्यक्ति थे जिन्हों मतलब कि क्या कह रहे उपराष्ट्रपति थे जो उससे पहले न्यायमूर्ति थे, मतलब जज थे? कौन से? एम हिदायतुल्लाह। इनको अच्छे से याद रखना। आर वेंकटरमण 1984 से 1987 तक। आर वेंकटरमण 1984 से 1987 तक 7वें नंबर के थे। शंकर दयाल शर्मा 1987 से 1992 तक रहे। के आर नारायण 1992 से 1997 तक रहे। कौन? के आर नारायण थे। डॉक्टर के कृष्णकांत 1997 से 2002 तक रहे थे। 2002 तक रहे थे। भैरव सिंह शेखावत 2007 से 2002 से 2007 तक 11वें नंबर के थे। कौन? भैरव सिंह शेखावत कौन से नंबर के थे? 11वें नंबर के। मोहम्मद हामिद अंसारी 2007 से 17 तक। लगातार 2 इन्होंने मतलब कार्यकाल निकाले। ऐसे देखना आप लोग एक चीज़ और देखिएगा कि ऐसे 2 ही राष्ट्रपति हुए जिन्होंने अपने लगातार 2 कार्यकाल निकाले। कौन? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 1952 से 1962 तक। यहाँ पे देखना 5 साल रहे, यहाँ पे भी 2 ही साल रहे, यहाँ पे 5 साल रहे, यहाँ पे 5 साल रहे, यहाँ पे भी 5 साल रहे, यहाँ पे भी 5 साल रहे, यहाँ पे 3 ही साल रहे, यहाँ पे भी 5 साल रहे, यहाँ पे भी 5 साल, यहाँ पे भी 5 साल, लेकिन यहाँ पे 5 साल, लेकिन यहाँ पे देखोगे मोहम्मद हामिद अंसारी और सर्वपल्ली राधाकृष्णन मात्र 2 ही व्यक्ति थे जिन्होंने लगातार अपने 2 टेन्योर पूरे किए। देखो 2007 से 2017 तक, मतलब 10 साल तक लगातार उपराष्ट्रपति रहे थे। अब उसके बाद देखिएगा 13वें नंबर के कौन थे? एम वेंकैया नायडू 2017 से 22 तक। याद रखना 2017 से 22 तक, 2017 से 2022 तक रहे। कौन? एम वेंकैया नायडू। और अब प्रेजेंट में उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीश धनखड़।
जगदीप है जगदीश, कोई ना, जगदीश धनखड़, धनखड़ गलत लिख गया, धनखड़, धनखड़ अच्छे से लिख देते हैं, हमारे माननीय उपराष्ट्रपति हैं धनखड़। ठीक है। और ये कौन से क्रम के हैं? 14वें क्रम के हैं, 14वें क्रम के। कौन प्रेजेंट में? डॉक्टर, जो डॉक्टर ने माननीय जगदीश धनखड़ जी। और ये 2022 से 2027 तक के रहेंगे। ठीक है, उपराष्ट्रपति। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैंने 15 मिनट में आपका वीडियो खत्म कर दिया, और कल 10 बजे के बाद हो सके तो प्लीज़ जरूर डोनेट करिएगा। हम आपको प्रैक्टिस सेट ला रहे हैं, और 20 प्रैक्टिस सेट के लिए टाइपिंग के पैसे तो लगेंगे। मेरा कुछ नहीं, देखो, तो ये भी आप लोगों को मैं कह रहा हूँ कि इससे, इस यूट्यूब जो मैंने कंटेंट दिया, इससे बेहतर आपको किसी ने नहीं दिया, पेड में भी नहीं मिला। पेड वाले बच्चे हमारे यहाँ से पढ़ रहे हैं, वहाँ पैसे वहाँ दे दिए, तो उस चीज़ को आप बिल्कुल माइंड से निकाल दीजिएगा। और अपना हंसते रहिएगा, ना मानो कोई बात नहीं, आप प्रेशर थोड़ी डाल रहे हैं यार, तो मनो दे दो, ना मनो कोई बात नहीं। तो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। थोड़ा आज हमने थोड़ी बात कर ली, उसके लिए माफ़ी भी चाहते हैं, और कल से आपको और बेहतर चीज़ें मतलब कि दिन पर दिन बेहतर ही चीज़ें मिलती जाएंगी। अब पता है आपकी पॉलिटी खत्म हो जाएगी लगभग में 15 वीडियो और आएंगे पॉलिटी के। ठीक है, उसके बाद क्या ही बचेगा? कुछ नहीं बचेगा। फिर कहना कि भैया क्या बचा क्या नहीं बचा, सब हो जाएगा अच्छे से। बाय बाय, लव यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।